गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आप लोगों का स्वागत कर लेते हैं एक बार फिर से टारगेट सोनी यूट्यूब फैमिली में। बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो संविधान की सीरीज चल रही थी, उस क्रम में आज हम लेकर आए हैं भाग 2, नागरिकता संबंधित जिसमें प्रावधान है। तो भाग 2 में जो नागरिकता संबंधित प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि नागरिकता होती क्या है। नागरिकता, नागरिकता, ठीक है। नागरिकता शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह नागरिक शब्द से हुई है। नागरिक, जब किसी राष्ट्र के लोग उस राष्ट्र की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? नागरिक बन जाते हैं। नागरिकता स्वीकार करने के लिए उन लोगों को क्या क्या करना होता है? तो जो वो टैक्स पे करेंगे, मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेंगे, वो लोग क्या होंगे? नागरिक कहलाएंगे। और अगर आप नागरिक कहलाएंगे, नागरिक बन गए, तो आपको और क्या क्या सुविधा मिल जाएगी? आप वहाँ के सिविल सेवाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप टैक्स पेयर हो जाएंगे, आप वहाँ इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगे। तो ये सब नागरिकता का फायदा है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे कि हमारे यहाँ जो नागरिकता शब्द है वह एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि हम भारत में संघ के नागरिक हैं। किसके नागरिक हैं? संघ के। राज्य के नहीं होते हैं, राज्य के नागरिक नहीं होते हैं। राज्य के बाबू क्या होते हैं? हम निवासी होते हैं, निवासी होते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे आप कहाँ के नागरिक हो, तो कहोगे क्या कि हम बिहार के हैं? नहीं कहोगे ना। आप क्या कहोगे? यूपी के हैं, ये कहोगे? नहीं, आप कहोगे कि हम भारत के नागरिक हैं। हाँ, अगर कोई पूछे अच्छा यूपी क्या हो, नागरिक हो कि निवासी हो, तो कहोगे निवासी हैं। नागरिक कहाँ के हैं? हम भारत के हैं। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, मतलब एक ही नागरिकता चलती है, और वह नागरिक हम संघ के होते हैं, राज्य के नहीं होते हैं, राज्य के निवासी होते हैं। इसका मतलब सर कहीं और है जहाँ दोहरी नागरिकता चलती है? दोहरी, तो दोहरी नागरिकता चलती है कहाँ पे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पे दोहरी नागरिकता है, तो कहाँ है? यूएसए में, अमेरिका में। दोहरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वह संघ के भी नागरिक होते हैं और राज्य के भी होते हैं। लेकिन भारत में हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन दे सकता है भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता। तो कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? हम संघ के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया नागरिकता संबंधित प्रावधान। अब देखेंगे कि नागरिकता किस प्रकार से दी जा सकती है, किस प्रकार से छीनी जा सकती है, किस प्रकार से ली जा सकती है। ये सब कुछ यहाँ पे भाग 2 में उल्लेखित किया गया है। तो आप सोचो पहले कि जब नागरिकता दी जा रही होगी, ये कब की बात है? संविधान लागू हो रहा हो तो। और संविधान लागू होने के समय किन किन लोगों को नागरिकता देने की जरूरत थी? सर इस समय अगर हम ये कहें कि आज से लागू होगा राज्य की नागरिकता, बिहार में जो लोग रहेंगे उनको वही नागरिकता दी जाएगी, तो उस समय बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाहर के भी होंगे, उनको भी देना पड़ेगा अगर लेना चाहे तो। उस तरीके से जब देश हमारा बढ़ रहा था, ध्यान समझो, ये मान लो हमारा पूरा भारत है, जिसमें पाकिस्तान इधर है और पाकिस्तान इधर है, मान लेते हैं, ठीक है ना। ये पी है, पाकिस्तान पूरा भारत है। तो नागरिकता में पहला तो प्रावधान ये किया जाएगा, पहला प्रावधान यहाँ लिख रहे हैं, पहला प्रावधान कि वैसे लोग जो पहले से ही हमारे भारत में रह रहे हों उनको नागरिकता देना है। देना है कि नहीं देना है? भाई पहले से जो यहाँ पे रह रहा है, नागरिक जब संविधान लागू हो रहा है तो उनको नागरिकता दे दो। तो पहले लिख लेते हैं कि जो भारत में रह रहा था, कब? संविधान लागू होने से पहले। संविधान लागू होने के समय लिख देते हैं, लागू होने के समय जो भारत में रहा था उसको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। दूसरा किसको दी जाएगी सर? जब बंटवारे की बात आई होगी तो बहुत सारे लोग पलायन किए होंगे भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत। उस क्रम में जो पाकिस्तान से भारत आ रहे होंगे, ध्यान समझिए बात को। जैसे मान लो पाकिस्तान में हिंदू हैं, वो कह रहे थे नहीं, जैसे धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना था ना, तो वहां पे मुसलमानों के दिमाग में ये आ गया कि भाई हिंदुओं को क्या करना है? भगाना है, ये लोग भारत जाए। और भारत के हिंदुओं के दिमाग में आ गया कि ये लोग पाकिस्तान जाए। तो पाकिस्तान से हिंदू भारत में भाग रहे थे, उनको भी नागरिकता, भारत में आए तो उनको भी नागरिकता देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो उनके लिए प्रावधान क्या किया जाएगा? मान लो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो
पाक से भारत आए, भारत आए, इनको नागरिकता देनी चाहिए ना। उसके बाद किसको देना चाहिए सर? अब देखो, भारत से पाकिस्तान से भारत आ गए, उनको हमने नागरिकता दे दिया। कुछ लोग तो ऐसे रहे होंगे ना जो भारत से पाकिस्तान चले गए होंगे, मान लो मुसलमान रहे या हिंदू रहे, जो भी रहे, और जब पाकिस्तान गए होंगे उनको एहसास हुआ होगा कि हमारा भारत ही क्या था, वहाँ पे अच्छा था, 200 बीघा जमीन था, बंगला था, गाड़ी था, बैल था। यहाँ क्या कहा जा रहा था? वहाँ पाकिस्तान में उन सबको कहा था रिफ्यूजी। जो पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान के, उनको क्या कहा गया? रिफ्यूजी, भगा हुआ आदमी। और फिर वो अब मन अफसोस करके रह रहा है, रिटर्न नहीं आ पा रहा है। अगर रिटर्न आए तो उसको नागरिकता देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। क्यों? वो भाई भारत का ही है ना, मिसगाइड हो गया, भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से आ रहा है, उसको नागरिकता दे दो। तो क्या कहा गया? जो भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन फिर जल्दी ही पाकिस्तान से भारत आ गया, उसको नागरिकता दी जाए। तो जो लिखेंगे यहाँ, जो भारत से पाक चला गया, पाक चला गया परंतु फिर भारत वापस आ गया, वापस आ गया, इसको क्या किया जाएगा? नागरिकता दी जाएगी। 3 प्रकार की हो गई। अब यहाँ पे एक और बात करेंगे कि सर ये बताइए, पाकिस्तान भारत तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में नहीं गए हों, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका गए हों काम करने के लिए, वो जब हल्ला कर रहे, संविधान लागू कर दिया आपने, हमको आना है, हमको नागरिकता चाहिए, तब क्या करोगे? तो वहाँ पे कहा गया कि वैसे लोग जो पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी देशों में रहते हैं, वो अगर नागरिकता लेना चाहें तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। मतलब ये कि पाक छोड़कर, क्यों छोड़कर? पाकिस्तान के लिए 2 में हमने बात कर लिया, पाक छोड़कर बाकी देशों के लोग भारत की नागरिकता, अच्छा, बाकी देशों में रहने वाले भारतीय लोग, भारतीय लोग, यहाँ लिख दो भारतीय लोग, भारत की नागरिकता दी जाएगी उनको। 4 में कह दिया गया। अब देखो, समझो बात को, अनुच्छेद याद करवाते हैं कैसे। ये है अनुच्छेद 5, ये है अनुच्छेद 6, ये है अनुच्छेद 7, पाकिस्तान चलेगा। अच्छा, ये है अनुच्छेद 7 और ये है अनुच्छेद 8। 4 अनुच्छेद हो गया नागरिकता से संबंधित, नागरिकता। ठीक है, चलो अब एक एक को पढ़ते हैं। जो जब संविधान लागू हुआ तो जो लोग भारत में रह रहे थे उनको भारत की नागरिकता दे दी जाए। कुछ शर्त बताइए सर। शर्त एक थी कि जिस समय संविधान लागू हुआ उसके पहले आपका, मतलब जिसको नागरिकता देनी है उसका या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। सर इससे भी ज़्यादा ढील दीजिए। तो इससे ज़्यादा ढील क्या है? चलो भाई, आप 5 संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हो, मतलब 1945 के पहले से रह रहे हो, तो आपको नागरिकता दी जाएगी। क्या था इसमें? लागू होने के 5 वर्ष पहले से रह रहे हों या जन्म किसका व्यक्ति का या इसके माता पिता का, जिसको नागरिकता देनी है उसका जन्म या माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो उस समय संविधान लागू होने के पहले, तो उसको नागरिकता दे देंगे। या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से रह रहा हो उसको नागरिकता दे देंगे। अब आती है सर अनुच्छेद 6 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 6 कह रहा है कि जब भारत का संविधान लागू होता है, देश आज़ाद होता है, बंटवारा हुआ, तो जो पाकिस्तान से भाग के भारत आए उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कुछ क्राइटेरिया बताइए सर। 50 तक 55 तक भाग के आते रहेंगे तो हम नागरिकता देते रहेंगे? नहीं। एक डेट बताया गया कि 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948, ये 19 है, 1948 के पहले जो पाकिस्तान से भारत आ जाएगा उसको अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद कहा गया कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए तो कब गए? जो 45 में गए नहीं, इसमें भी डेट दिया गया 1 मार्च 1947 के बाद आप भारत छोड़ के पाकिस्तान गए, और 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए, उनको नागरिकता किसमें दी जाएगी? अनुच्छेद 7 के तहत दी जाएगी। ठीक है,
ये अनुच्छेद 8 में कह रहा है कि जो पाकिस्तान छोड़ करके दूसरे देशों में रह रहे थे वो भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उनको भी दी जाएगी, लेकिन शर्त क्या रखा जाएगा? शर्त ये रखा जाएगा कि उनका, जिनको नागरिकता दी जानी है, उनका, उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का जन्म, किसी न किसी का जन्म भारत में हुआ हो, जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र भारत का है उसमें हुआ। मतलब सर लाहौर में हुआ होगा तो माना जाएगा, क्योंकि आज़ादी के पहले जब वो व्यक्ति दूसरे देश में काम करने गया था तो भारत का था, वो चाहे तो भारत का नागरिकता ले ले, चाहे तो पाकिस्तान का। अगर उसकी इच्छा है कि हम भारत के नागरिक रहेंगे तो आपको देना ही होगा, इसलिए कि पाकिस्तान भी हमारा था। पाकिस्तान किसका था? हमारा था। पाकिस्तान के लोग भी जो शहीद हुए देश के लिए, वो किसके लिए हुए थे? भारत के लिए हुए थे। वो तो अलग बात है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई पार्टी अगर आके देश को बांट देती है तो बात अलग है, ठीक है, उसमें व्यक्तियों का दोष नहीं है। तो 4 प्रकार से नागरिकता देने का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। अब देखते हैं कि सर आप तो बताए थे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 से 11 तक, मतलब 7 आर्टिकल में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। 4 तो आपने याद करवा दिया। अब देखिए अगला आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 ये क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हो, अगर आप भारत के नागरिक हो और किसी दूसरे देश की नागरिकता एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अगर भारत का कोई भी नागरिक दूसरे देशों की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता भारत की रद्द कर दी जाएगी। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधान, सारे अधिकार नागरिक के पास सुरक्षित रहेंगे। मतलब नागरिक चाहे तो नागरिकता ले, नागरिक चाहे, हम नहीं चाहते हैं भारत के नागरिक रहना, ये हमारी मर्जी, हम छोड़ के जा सकते हैं, तो ये अधिकार हमारे पास है। हम चाहते हैं लेना तो तुम अपना क्राइटेरिया बताओ, देश अपना क्राइटेरिया बताता है कि तुम इतना इतना क्राइटेरिया फॉलो करोगे तो आपको नागरिकता देंगे, तो आप क्राइटेरिया बनाओ, हम फॉलो करेंगे, हमको नागरिकता मिलेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता से संबंधित सारे अधिकार नागरिक के पास होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अनुच्छेद 11 क्या कहता है सर? अनुच्छेद 11 कहता है कि अगर अधिकार नागरिक के पास है अनुच्छेद 10 के अनुसार, तो 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है। नागरिकता के जितने प्रावधान है सब में चेंज कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। संसद कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, 3 अंग होते हैं संसद के, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद जब चाहे चेंज कर सकती है। और इसी अनुच्छेद के तहत 2019 में CAA 2019 आया था, याद है, बहुत ज़्यादा दंगा फैला हुआ था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। इसके पहले CAB आया था, जिसमें हंसी ये आ रहा था कि जो लोग दंगा कर रहे थे वो कहते थे कि अच्छा, उनसे पूछते पत्रकार कि ये CAB क्या है? कैब। कहते वही है कैब, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो आप जान लो, पूछा जा सकता है कैब क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। बिल जब संसद के तीनों अंगों से गुजरता है, लोकसभा, राज्यसभा से पास होता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, तो वहीं बिल एक्ट बन जाता है। मतलब कैब ही बाद में CAA बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, जिसमें अब कितने प्रकार से संशोधन संविधान में हुए 11 के अनुसार। CAA क्या था, वो किस प्रकार से लागू होता है, क्या ये गलत है कि सही है, इस पर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एक बार रिवीजन मार लेते हैं। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, साथ में रिवीजन करते हैं। नागरिक कौन होता है? जो टैक्स पे करे, उसको राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले, सिविल सेवाओं का लाभ मिलता है, ठीक है। और क्या क्या कर सकता है? राजनीतिक क्रिया में भाग ले सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। ये सब नागरिक के प्रावधान है। उसके बाद क्या है सर? ये हमारे भारत में एकल नागरिकता है। हम केवल और केवल संघ के नागरिक होते हैं, राज्य के नागरिक नहीं, निवासी होते हैं। दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ संघ के भी नागरिक होते हैं और राज्य के भी नागरिक होते हैं। अब अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जितने लोग भारत में थे उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। शर्त यह है कि उनका जन्म या उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या वो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हो। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 कहता है कि वैसे लोग जो संविधान मतलब 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि वैसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए, लेकिन 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, अनुच्छेद 7 के अनुसार। अनुच्छेद 8 कहता है कि पाकिस्तान को छोड़कर
भारत के नागरिक जो विदेशों में बसे हैं, दूसरे देशों में बसे हैं, वो भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। शर्त ये रहेगी कि उनके दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी पापा में से कोई भी भारत का नागरिक रहा। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर ये नागरिकता संबंधित सारे अधिकार नागरिक के पास सुरक्षित रहेंगे। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास होता है। तो कल हम देखेंगे कि कितने प्रकार के संशोधन हुए और 19 में कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें इतना बवाल हुआ था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए, नोट्स बनाइए साथ में और याद करते रहिए। देखिए, आप लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं जो भी और हम पे विश्वास करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद कि हम पे विश्वास किए और आप ये वीडियो देखते रहिए। हमारा वादा है कि एग्जाम के 10 दिन पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, चाहे कितने भी वीडियो हमको डालना पड़े। इस समय सुबह शाम डाल रहे हैं, आपका कंप्लीट होगा सिलेबस, गारंटी है। आपको बताते जाएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। 100% नहीं, 80% का दावा हम करते हैं जीएस में, हमारे वीडियो से आएगा 80%। बात समझ में आ रहा है? अगर जिनको विश्वास नहीं है वो किसी भी चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, कहीं पे ही पढ़ सकते हैं, कोई कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पढ़िए, साथ साथ हमारा बस वीडियो देखते रहिए। आप कंपेयर कर पाएंगे एग्जाम के समय कि किनका वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल था। देखिए, जीएस बहुत ब्रॉड है, आपको बहुत सारा कंटेंट दिया जा रहा है बाकी चैनलों के माध्यम से। हमारा देखिए कितना कम कंटेंट, पूरा संविधान खत्म करेंगे। आप नोट्स बनाते चलिए, 20 से 25 पेज में नहीं जाएगा, पेज में, पन्ना नहीं, पेज बता रहे हैं। हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री 25 से 30 पेज में जाएगा। उतना बताएंगे ना जिससे आपका हो पाए। भाई आप लोग टीचर हैं, पहले से पढ़ा रहे हैं या टीचर होने वाले हैं, बीएड किए, सीटेट किए, बहुत कम लोग जीएस पढ़े होंगे और इसमें बीपीएससी थोप दी आपके ऊपर। अन्याय किया या न्याय किया ये हम नहीं जानते हैं, हम ये जानते हैं कि आपको अब पढ़ना होगा। तो उसके लिए अगर हम बीपीएससी का सारा मटेरियल आपको दे दें तो आप नहीं पढ़ पाओगे। 2-2 साल 3-3 साल जो लगे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे, आप कैसे पढ़ लोगे? तो उसके लिए जो मेन कंटेंट है वो देना है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर विश्वास है तो हमसे पढ़िए, नहीं है तो आप चैनल कोई भी ले लीजिए, लेकिन साथ में प्लीज हमारा देखते रहिए। और जब देखेंगे तो आप कंपेयर कर पाएंगे फैक्ट टू फैक्ट कौन दे रहा है। क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा आपको। अभी पहली बार है ना, जो भी आएगा बहकाएगा, भाग जाएंगे आप। यूट्यूब पे आके जो बड़ी बड़ी बातें करेगा, एक एग्जाम में आने वाला एक पॉइंट बताएगा और बकवास बहुत ज़्यादा कर देगा, आपको लगेगा हाँ यही मोटिवेट कर रहा है। भाई मोटिवेशन आपके अंदर से आएगी। आप आंख बंद करके बैठिए और इमेजिन कीजिए कि आपकी जब रिजल्ट आया तो आप बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हो, एनर्जी अपने आप आ जाती है। सो के यूट्यूब देखते रहेंगे तो एनर्जी थोड़ी आएगी। सो के आते हैं, सब कहते हैं कि 4 घंटे में इतिहास खत्म। भाई 4 घंटे में इतिहास तुम खत्म कर दोगे तो बाकी जो 1 साल से पढ़ रहे हो वो क्या झक मारने आए हैं? झक मारने तो आया नहीं है। जो जितना मेहनत करेगा ईमानदारी से उसका होगा। पंक्चुअल रहो, पंक्चुअल, एकदम जम के पढ़ो। आपका एक एक मिनट इस समय कीमती है। 60 दिन का ही हम लोग का टारगेट है, 60 दिन से अधिक नहीं। 80 दिन है या 75 दिन, उससे मतलब नहीं है। 60 दिन, एक एक मिनट कीमती है। लगन खाने जा रहे हो, दोस्त के यहाँ जा रहे हो, भाई नौकरी लग जाएगी ना इस समय तो सब दोस्त तुम्हारे साथ आ जाएंगे, सारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ आ जाएंगे। और एक बार नहीं लगी तो सब कहेंगे कि बस ऐसे ही करता है, बीएड किया था, पता नहीं किस तुक्का मार के सीटेट निकाला था। जबकि हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, आप पढ़ने वाले हो तभी सीटेट निकला है, तभी स्टेट आप क्वालिफाई किए हो, आप कर लोगे। बस ये है ना कि जिस रूटीन में चल रहे हो ना उससे थोड़ा सा लीक से हटो, अपने आप को अनुशासित करो। मेज पे मतलब चेयर पे बैठ के मेज पे पढ़ना सीखो, लेट के पढ़ने वाली आदत छोड़ दो। जो बच्चों को सिखाए हो ना कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, पंक्चुअल रहो, उस तरीके से रहो। आप लोग कहते हो चलो देख लिया जाएगा, पढ़ लिया जाएगा, टाइम आएगा नहीं कि पढ़ लिया जाएगा। अपने लिए काम करने का समय यही है। एक चीज ध्यान रखो, अमेरिका के एक बहुत बड़ा फिलोसफर कहा था ना कि भाग्य क्या है, तो भाग्य में वो ये कहा था कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, कोई वस्तु जो आपका भाग्य बदलने वाली है। यहाँ पे आप बेड पे सोए हुए हो, ठीक है ना, बेड पे सोए हुए हो, यहाँ से आपको उठना होगा, उठ करके इस वस्तु के पास आना होगा और आपको ये वस्तु मिल जाए तो क्या हो गया, भाग्य आपका खुल गया। अब देखिए, आप यहां से उठ के आए मतलब आपने मेहनत किया, लेकिन वस्तु यहां पे नहीं थी, भाग्य बनेगा? नहीं बनेगा। वस्तु यहां पे है, आप सोए रह गए, भाग्य बनेगा? नहीं बनेगा।
मतलब वस्तु को भी होना चाहिए और आपको मेहनत भी करना चाहिए, तब भाग्य बनता है। अब रही बात कि सर हम मेहनत करते हैं, कई लोग कहते हैं, और वस्तु नहीं होती है, भाग्य नहीं बनता है। वस्तु तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत तुम्हारे हाथ में है। और इस समय तो दिख रहा है कि वस्तु रखी हुई है, 3 महीना दूरी पे रखी हुई है, नौकरी रखी हुई है, आपको उठ के दौड़ना है। और इस समय नहीं दौड़ेंगे तो उसके बाद दौड़ते रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीपीएससी का एग्जाम इससे टफ होता जाएगा, टफ से टफ होता जाएगा। सीटेट का पेपर उठा के देखिए 2011 वाला और 2023 वाला, देखिए कितना डिफरेंस हो गया, बहुत टफ हो गया। आप खुद समझदार हैं, जम के पढ़िए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।